हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले एक नोड जेएस की सीरीज। हाँ जी, नोड जेएस की सीरीज कह लो या फिर कह लो कि यार बैकएंड डेवलपमेंट किस तरीके से की जाए जेएस के अंदर, वो सीरीज बैकएंड इन जावास्क्रिप्ट। ओके, ये भी आप कह सकते हो क्योंकि नोड जेएस कोई सीखने की चीज नहीं है। नोड जेएस तो जेएस ही है ना, जो कि बस एनवायरनमेंट है हमारा अलग, सिर्फ एनवायरनमेंट अलग है। तो इस वीडियो के अंदर सभी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करोगे, व्हाट इज नोड जेएस एंड हाउ नोड जेएस वर्क्स, साथ में डिफरेंस बिटवीन जेएस एंड नोड जेएस। अब नोड जेएस और जेएस में डिफरेंस क्या है, और फाइल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, अपने बैकएंड बनाएंगे, उनके अंदर जो फाइल स्ट्रक्चर होने वाला है वो किस टाइप का होने वाला है वो भी देखेंगे। बस सिर्फ बात करेंगे फाइल स्ट्रक्चर की, बनाएंगे नहीं यहाँ पर हम कुछ, क्योंकि पहली वीडियो है, आपको बस इंफॉर्मेशन देनी है। हाँ जी, अगर आपको बैकएंड के बारे में, सर्वर के बारे में नहीं पता है ना, तो जस्ट इससे पहली वाली वीडियो ना, जस्ट वो आप एक बार देख के आओ। उससे आपको पता लगेगा कि व्हाट इज बैकएंड एंड व्हाट इज एपीआई एंड व्हाट इज सर्वर। ये आप देखो, पता करो। अगर आपको पता है तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर आपको नहीं पता है तो एक बार देख के आओ, क्योंकि हम यहाँ पर सर्वर बनाना सीखेंगे। और अगर आपको सर्वर ही नहीं पता क्या है तो क्या फायदा, समझे। वो वीडियो एक बार जरूर देख के आओ। तो चलिएगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं आपको नोड जेएस, मतलब कि बैकएंड। ओके, तो बैकएंड करेंगे हम यहाँ पर, और बैकएंड डेवलपमेंट सीखेंगे कि किस तरीके से बैकएंड काम करता है, क्या क्या होता है, सब कुछ। पर आज की जो वीडियो वो टोटली इंट्रोडक्शन पर है और एनवायरनमेंट सेटअप पर है। क्या है? एनवायरनमेंट सेटअप पर है कि किस तरीके से हम अपना एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, और एक छोटा सा पहला कोड भी लिखेंगे। हाँ जी, पहला एक कोड भी लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नोड प्रोग्राम। ओके, फर्स्ट नोड प्रोग्राम, एक हम प्रोग्राम बनाएंगे पहला नोड का। और आप अपना फेवरेट कोड एडिटर ओपन कर सकते हो, जो भी आपका है। होप आपका VS कोड ही होगा, अगर नहीं है तो जो भी है आपका वो आप ओपन कर लो। ठीक है, कोड पे बाद में आएंगे, पहले सीखते हैं, जानते हैं कि नोड जेएस है क्या चीज। अब देखो, आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको। आप क्रोम यूज करते हो, तो क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है। क्या है? एक ब्राउजर है क्रोम। आपको इतना तो पता ही होगा ना कि क्रोम तो एक ब्राउजर है। और जो क्रोम है ना, ये जो क्रोम है, ये इसका अपना खुद का एक जावास्क्रिप्ट इंजन है। हाँ जी, जावास्क्रिप्ट इंजन जिसका नाम है V8। क्या नाम है? V8। हाँ जी। और फायरफॉक्स है जो फायरफॉक्स, उसका भी एक अपना खुद का जावास्क्रिप्ट इंजन है, जो कि ये स्पाइडर मोंकी। क्या? स्पाइडर मोंकी। हाँ जी, ये आप नेट पे डिटेल्स देख सकते हो। और जो सफारी है, क्या है, जो सफारी आप यूज करी है, जो अगर आपने सफारी, कुछ इसी टाइप से उसका आइकन है ना, ऐसे अजीब सा। तो ये जो सफारी है ना, इसका जो जावास्क्रिप्ट इंजन है, इनका खुद का एप्पल वालों का है। किसका है? एप्पल वालों का है। हाँ जी, बिल्कुल एप्पल वालों का, जिसमें सेब खाया हुआ है आपको। एक छोटा सा एप्पल वाला है। देखो, ड्राइंग पे मत जाओ, हो जाती है ड्राइंग इधर उधर। आप मेन फोकस करो। इनका खुद का जावास्क्रिप्ट इंजन है। क्या? इनका जावास्क्रिप्ट इंजन है खुद का। तो यहाँ पे कलर चेंज करते हैं एक बार पेन का। तो इस क्रोम का है V8, फायरफॉक्स का है स्पाइडर मोंकी, और सफारी वालों का अपना खुद का एप्पल का जावास्क्रिप्ट इंजन। अब बताता हूँ आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है और चक्कर क्या है इनका। देखो, जावास्क्रिप्ट है ना, जो जेएस है, जावास्क्रिप्ट है, वो आपकी स्टैंड अलोन काम नहीं कर सकती। स्टैंड अलोन मतलब कि अकेली ये नहीं चल सकती, इसको इंजन चाहिएगा एक साथ में। ठीक है, तो इंजन जब चल रहा है फायरफॉक्स का या फिर क्रोम का, तो ये क्या कर रहे हैं, साथ में इसको ब्राउजर की एपीआईज भी दे रहे हैं। जैसे कि अलर्ट है। अलर्ट क्या? अलर्ट, जब आप अलर्ट दबाते हो, यहाँ पे कुछ भी लिखोगे अगर आप, तो ऊपर एक आपको पॉपअप सा शो होएगा। क्या शो होएगा? एक पॉपअप शो होएगा ऊपर आपको, है ना। और इसके अंदर आप डोम एलिमेंट को भी छेड़ सकते हो, मतलब जो आपने HTML CSS बनाई है, वहां पर डिजाइन करी है HTML के एलिमेंट्स, उनको आप चेंज कर सकते हो, है ना। डॉक्यूमेंट मॉडल से, अपने डोम से आप इनको चेंज कर सकते हो। तो यहां पर आपको कितनी सारी चीज मिल रही है। लेकिन जावास्क्रिप्ट तो ऐसे काम करती ही नहीं है। अब ये तो ब्राउजर में चलती है ना। जब भी आपने जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल देखा है कहीं पे, वो तो कहाँ चलती है? ये चलती है ब्राउजर में। कहाँ? ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर हो उसमें चलेगी जावास्क्रिप्ट आपकी, और उनके इंजन के अकॉर्डिंग चलेगी, समझे। तो अब बारी आती है, जो जावास्क्रिप्ट है वो तो हमारे पीसी में डायरेक्ट तो चल ही नहीं चल सकती ना, बिल्कुल भी नहीं चल सकती। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर इंजन है V8 है। ठीक है, सबसे पहले बात बताता हूँ कि ये मोस्ट पॉपुलर है। क्या है? मोस्ट पॉपुलर। ओके, अब V8 इंजन का यूज करके
V8 इंजन का यूज करके प्लस में एक और चीज ऐड कर दी है जो कि है C प्लस प्लस। क्या 3 प्लस लगा दिए मैंने, C प्लस प्लस, ठीक है। इन दोनों को यूज करके कंबाइन करके अटैच करके हमको निकाल के दी है नोड JS। हाँ जी, नोड JS। अब निकाल के किसी ने दी है, उनका नाम भी बता देता हूं मैं, उनका नाम है रियान डाल, ठीक है, रियान डाल। इस बंदे ने, हाँ जी, रियाल डाल जी ने हमको V8 प्लस C प्लस प्लस, V8 प्लस C प्लस प्लस इन दोनों को मिक्स करके कंबाइन करके अटैच करके हमको प्रोवाइड करी नोड JS। मतलब कि V8 इंजन का उठाया इन्होंने और C प्लस प्लस के साथ अटैच किया, साथ में हमको निकाल के दी नोड JS, ठीक है। अब इस नोड JS में से एक तो इसमें से जो क्रोम की API थी, जितनी भी ब्राउजर की API थी वे हटा दी है, ठीक है। ब्राउजर की जो API होती है वे हटा दी है, जैसे कि अलर्ट फंक्शन है और भी काफी सारी API है। डोम हटा दिया बिल्कुल, तो यहाँ पर डोम को बिल्कुल ही हटा दिया गया है, कंप्लीट रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर फिर हमको मिलती है नोड JS। अब इस नोड JS से हम क्या कर सकते हैं, इस नोड JS से हम अपने JS को, मतलब कि जो हमारी JS थी उसको ब्राउजर के बाहर रन कर सकते हैं। सिंपल, ब्राउजर के बाहर अपने PC के अंदर रन कर सकते हैं, अपनी मशीन में, नेटिव मशीन में, बिकॉज ऑफ C प्लस प्लस, C प्लस प्लस की वजह से। हाँ जी, अपनी नेटिव मशीन में आपके पास लिनक्स हो, विंडो हो, मैक हो, कोई भी चीज हो, आप अपनी नोड JS को अपनी नेटिव मशीन में रन कर सकते हो और वेब सर्वर बना सकते हो। अब क्यों? क्योंकि अब जो नोड JS है, नोड JS की वजह से वो क्या करेगी, नोड JS की वजह से आप उसको OS की एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। आप उसको फाइल हैंडलिंग की एक्सेस दे सकते हो, फाइल हैंडलिंग एक्सेस दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, और भी काफी चीजों की आप यहाँ पर एक्सेस दे सकते हो। तो नोड JS क्या है, नोड JS क्या है, नोड JS क्या है, रन टाइम एनवायरनमेंट है। क्या है, रन टाइम एनवायरनमेंट, किसका, JS का, जावास्क्रिप्ट का। ओके, तो नोड JS आपको समझ आ गया कि नोड JS क्या है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो बस इतना ही, नोड JS कैसे काम करता है वो सभी मैंने आपको लगभग डिस्कस कर दिया है कि कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। ये बस JS ही है, नॉर्मल अपनी जावास्क्रिप्ट का इंजन है। इसमें V8 जो कि C प्लस प्लस के साथ मिलके हम इसको अपनी नेटिव मशीन में रन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसके अंदर बना सकते हैं अपने वेब सर्वर्स। हाँ जी, वेब सर्वर, कितना भी कॉम्प्लेक्स, कितना ही बड़ा, कितना ही प्यारा, कितना भी अच्छा आप इसके अंदर सर्वर बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है टोटली। ओके, अब यहाँ पर आप VS कोड पर आएंगे, पर VS कोड पर आने से पहले आपके कंप्यूटर में नोड इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आपको नोड इंस्टॉल करनी है तो आप यहाँ पर जाओ, नोड JS लिखो, क्या लिखो, नोड JS, और यहाँ पर जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और अगर आप लिनक्स वगैरह में हो तो भी आप यहाँ पर आकर इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर जो LTS वर्जन है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। करंटली LTS वर्जन जो चल रहा है वो 20 चल रहा है, वो इस पे आप क्लिक करो और इंस्टॉल कर लो इसको। नेक्स्ट 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 करके आप इंस्टॉल करते चले जाओ इसको, सिंपल, और कुछ नहीं करना, सिर्फ इंस्टॉल करते चले जाओ, बस इंस्टॉल हो जाएगी। और इंस्टॉल होने के बाद आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है, कहीं पर भी कर लीजिए, VS कोड में कर लो या नॉर्मल अपना बाहर CMD ओपन कर लो। उसके अंदर आपको लिखना है नोड -v, ठीक है। नोड -v काम नहीं करा तो नोड वर्जन लिख लेते हैं, वर्जन एंटर करेंगे तो नोड का वर्जन आ गया हमारे पास 20.10, ये हमारा करंट का नोड वर्जन है, ठीक है। मैंने इंस्टॉल कर रखी है ऑलरेडी, तो मैंने आपको बताया नहीं कि इंस्टॉल कैसे करनी है। सिंपल आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कुछ भी नहीं करना। साथ में जब आपकी नोड इंस्टॉल होती है ना, तो एक चीज और इंस्टॉल होती है साथ में, NPM बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, NPM बोलते हैं जिसको, NPM -, यहाँ पर आप V लिखोगे तो आपको NPM का भी वर्जन मिल जाएगा 10.7, ये हमारा NPM का वर्जन है करंटली, ठीक है। तो NPM इंस्टॉल होती है। अब NPM क्या है, NPM है नोड पैकेज मैनेजर। अगर आपने पाइथन करी है तो पाइथन में पिप होता था ना, पिप इंस्टॉल करते थे हम साथ में, तो पैकेज इंस्टॉल करते, तो ऐसे ही NPM है। NPM से भी हम पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, अलग अलग थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है ना जो, उनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं NPM का यूज करके। बस आप इतना सोच लो, ठीक है, बस आप इतना समझ लो कि NPM नोड पैकेज मैनेजर है, जिसका यूज करके हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, हाँ जी। ओके, बस यही है NPM, और नोड हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर आना है अपने फोल्डर में, VS कोड या फिर जो भी आपका कोड एडिटर वो ओपन कर लो, और उसमें आप यहाँ पर एक फाइल बना लो। मैं बनाता हूँ वन और इंट्रो के नाम से, ठीक है, वन intro.js। हाँ जी, .js लगाना आपको इसके पीछे, और यहाँ पर आपकी पहली फाइल तैयार है। अब आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, मैं यहाँ पे खोलता हूँ फायरफॉक्स खोलने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाता हूँ और कंसोल को ओपन करता हूँ। और यहाँ पर कंसोल देखोगे जब आप, तो कंसोल में आप क्या देखोगे, यहाँ पर कि जो जावास्क्रिप्ट है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो ना। console.log लिखोगे, अगर console.log क्या करता है, इस कंसोल में जो भी आप चाहो वो प्रिंट करवा सकते हो। जैसे मैं लिखूंगा डेथ कोड और
और एंटर करो तो यहाँ पर डेथ कोड लिखा आ चुका है। ऐसे आप अपने टर्मिनल में भी कर सकते हो। अगर मैं देखो आपको CMD खोल के दिखाऊं, यहाँ पर आप अपना नोड ओपन कर लो। कैसे, नोड लिख दो और एंटर कर दो। अब आपका जो नोड शेल है ना वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कर सकते हो console.log और यहाँ पर लोट नहीं लोग लिखना हमको, और यहाँ पर आप लिख दो हेलो वर्ल्ड, अपना पहला सेंटेंस जो कि हर कोई लिखता है, बिल्कुल लिखता है। जब भी कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर नया कुछ स्टार्ट करता तो हेलो वर्ल्ड लिखना बनता है यार, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा ना। उसके बिना आप सीखोगे क्या? यही तो है मेन सीखने की चीज, हेलो वर्ल्ड, समझे? तो ये आपको लिखना है। देखो आपका नॉर्मल काम कर रहा है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 + 6 एंटर करता हूँ तो 11 आ गया। सेम टू सेम देखो यहाँ पर भी मैं काम कर पा रहा हूँ। 7 + 9 लिखूंगा तो 17 आ रहा है। तो मतलब ये भी काम कर रहा है और वो भी काम कर रहा है, बस एनवायरनमेंट दोनों के अलग हैं, है ना। यहाँ पर आप अलर्ट लिख सकते हो, अलर्ट, और अलर्ट के अंदर आप लिखोगे हेलो, तो यहाँ पर आपको एक अलर्ट मिलेगा ना। तो क्रोम में अलग मिलता है, फायरफॉक्स में अलग मिलता है, और यहाँ पर अलर्ट नाम का फंक्शन ही नहीं है कुछ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लिखोगे हेलो और अलर्ट करोगे तो अलर्ट है ही नहीं ना कुछ। अच्छा, स्पेलिंग गलत होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टी लिख दूंगा, एंटर करूंगा तो अलर्ट भी नहीं है कुछ, तो नहीं है यहाँ पर अलर्ट नाम का कुछ भी। तो इस तरीके से आप अपने Node.js को यूज कर सकते हो। बंद करते हैं टर्मिनल को। अब जो आपने फाइल बनाई है ना, इसके अंदर डायरेक्ट आप लिख सकते हो console.log और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड बाय डेथ कोड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड बाय डेथ कोड सेव करता हूं। अब आप इसको रन कैसे करोगे फाइल को टर्मिनल में? आप जस्ट टर्मिनल को ओपन करो, VS कोड में हो तो कंट्रोल और बैक टिक दबाओ। देखो शॉर्टकट ऑन कर देता हूं मैं अभी आपके लिए। अब आपको जो भी मैं दबाऊंगा ना कीबोर्ड में वो आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल बैक टिक दबाना है अपने VS कोड में। यहाँ पर ओपन करके इसको यहाँ पर आपको लिखना है नोड। क्या लिखना है? नोड, और अपनी ऐप का नाम। क्या नाम है हमारी ऐप का? 1-intro.js, इतना लिखना है और एंटर कर दो। यहाँ पर देखो क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड बाय डेथ कोड, ये आ गया। और आप चाहो तो JS लिखोगे नहीं तो भी काम करेगा, क्योंकि इसको पता है नोड तो JS ही फाइल लेगी सिर्फ। तो जो भी 1-intro नाम की कोई भी JS फाइल होगी उस करंट फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर अभी आप प्रेजेंट हो, तो वो उठा लेगी और उसको एग्जीक्यूट कर देगी। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास console.log हो गया है। console.log मतलब कि अब आपको यहाँ पे दिख चुका है हेलो वर्ल्ड बाय डेथ कोड। बस इतना ही था हमारा पहला प्रोग्राम और हमने ये बना लिया है। और Node.js को भी हमने सेटअप कर लिया है। सेटअप क्या करना था? सिर्फ Node.js को इंस्टॉल करना था, बस इसी तरीके से सिर्फ। तो पहला जो वीडियो था वो गाइस इतना ही था। धीरे धीरे मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें बताता जाऊंगा। तो पहले आप इतना करो, Node.js को इंस्टॉल करो, साथ में अपना एक पहला Node.js का प्रोग्राम बनाओ console.log लिख के। यहाँ पर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो, जिस भी तरीके से आप यूज करना चाहो। तो मैं यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं सिखाने वाला, मैं आपको Node.js सिखाऊंगा, मतलब कि बैकएंड सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको Node.js के अंदर फाइल हैंडलिंग सिखाऊंगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमने फाइल हैंडलिंग नहीं करी थी। तो मैं आपको फाइल हैंडलिंग सिखाऊंगा इसमें। और भी हम एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे, OS मॉड्यूल को देखेंगे, और भी काफी सारे मॉड्यूल्स हैं हमारे जो हम देखने वाले हैं। हाँ जी, जो हम देखने वाले हैं उनको देखेंगे। फिर बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे अपना, मतलब कि सर्वर बनाना स्टार्ट करेंगे। पर पहले उससे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या आपको लाइब्रेरीज जरूरी है सीखनी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो स्मैश दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।